हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे से हर रोज़ क्विज स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। कल का मेरा क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वास्तविक नाम का यानी पहले इसका किस नाम से जाना जाता था, यानी पूर्व नाम क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, नेशनल कांग्रेस यूनियन था। ठीक, अब नेक्स्ट डे के लिए मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कि साला झील भारत के किस राज्य में स्थित है। अगले दिन के लिए मेरा क्वेश्चन है कि साला आप लोग गाड़ी देते हैं ना, तो साला झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। अगर इसका आंसर नहीं याद होगा तो मैं अगले क्विज में ज़रूर बताऊँगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सहारा मरुभूमि कहाँ है बाबू? तो नाइजर सूडान यानी अफ्रीका में है। सहारा मरुभूमि कहाँ है? अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। मंगोलिया चीन में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना। बोत्सवाना कहाँ है? तो अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। इसी कालाहारी मरुस्थल में ही बुशमन जनजाति निवास करती हैं। कौन जनजाति? बुशमन जनजाति निवास करती हैं। थार मरुस्थल कहाँ है बाबू? तो भारत पाकिस्तान के सीमा पर है और थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी चिली में। उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। हाँ, लपलाटा नदी के किनारे है। ब्यूनस आयर्स अगर पूछ देगा कि किस नदी के किनारे स्थित है, लपलाटा नदी के किनारे। ऑस्ट्रेलियाई मरुभूमि यानी ऑस्ट्रेलियाई मरुभूमि कहने का मतलब बाबू मरुस्थल। ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? तो अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। अरब मरुस्थल कहाँ है? तो दक्षिणी अरब में। कहाँ पर? दक्षिणी अरब, सऊदी अरब एवं यमन में टच करता है अरब मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में। टकला मकान मरुस्थल चीन में है। सोनोरान मरुभूमि यानी सोनोरान मरुस्थल कहाँ है बाबू? तो एरिजोना और कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के सीमा पर, माने दोनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन? सोनोरान मरुभूमि। कौन सा? सोनोरान मरुभूमि। बताइए काराकुम मरुस्थल कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम मरुस्थल कहाँ है बाबू? तुर्कमेनिस्तान में। नामीब मरुस्थल कहाँ है? नामीबिया में। नामीब मरुस्थल कहाँ है? नामीबिया में। सोनोरान एरिजोना और कैलिफोर्निया में, यानी अमेरिका और कनाडा मैक्सिको में स्थित है सोनोरान मरुभूमि। ठीक, मरुस्थल। सेचुरा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी पेरू में। उत्तरी पश्चिमी पेरू। पेरू कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में। पेरू कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। यानी सेचुरा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तरी पश्चिमी पेरू में। मोजेव मरुस्थल कहाँ है? तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में। दक्षिणी कैलिफोर्निया में। 10 तेलुट मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। कहाँ है? ईरान में। रब अल खालिद मरुस्थल कहाँ है? रब अल खालिद मरुस्थल कहाँ है? संयुक्त सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में, यूएई में। सऊदी अरब में ना रब अल खाली मरुस्थल कहाँ है बताइए? सऊदी अरब में। ठीक है, अब बताइए कि अब पूछ रहा हूँ कि घास की भूमियाँ और अवस्थिति, यानी कौन सी घास की भूमि कहाँ स्थित है। जैसे ब्राज़ील में कौन सी घास की भूमि है बाबू? तो कैंपस। कौन सा? कैंपस। ठीक है। श्रीलंका में घास की भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो पटाना। श्रीलंका में पटाना। न्यूजीलैंड में केंटवरी, यानी न्यूजीलैंड के घास के मैदान को क्या कहते हैं? केंटवरी। क्या कहते हैं? केंटवरी। न्यूजीलैंड जो है ना, वह किस महाद्वीप का पार्ट है? तो जीलैंडिया। कौन सा महाद्वीप? जीलैंडिया। अब आज से जान जाइए कि जीलैंडिया महाद्वीप 8वां महाद्वीप हो गया है। जीलैंडिया महाद्वीप 8वां महाद्वीप हो गया है। यानी जीलैंडिया जो महाद्वीप है उसी का करीब 94% भाग जल में डूब चुका है। 6% भाग भूमि के ऊपर है। उसका अभी हाल ही में कल मैप जारी हुआ है। उसका कल, यानी कल कौन सा तारीख था? 29
29 सितंबर को उसका मैप जारी हुआ है जीलैंडिया महाद्वीप का, ठीक है, जिसका 6% भाग केवल अभी भूमि के रूप में बचा है ऊपर, जल से ऊपर, जिस पर न्यूजीलैंड स्थित है, और उसके नीचे का भाग जीलैंडिया पूरा महाद्वीप है। क्या है? पूरा महाद्वीप है। उसका 94% जल में डूबा हुआ भाग है, ठीक है। हाँ, यानी 8वां महाद्वीप पूछेगा तो कौन हो गया? जीलैंडिया। उसका मैप भी जारी हो गया। अच्छा, देखिए पटाना कहाँ के है? श्रीलंका के। किंटवरी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। अब वेनेजुएला और कोलंबिया के घास के मैदान को लैनोस कहते हैं। या कोलंबिया कहाँ है बाबू? तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया और वेनेजुएला। यहाँ के घास के मैदान को लैनोस कहते हैं। अमेरिका एवं कनाडा में प्रेयरी। अमेरिका के घास के, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं बाबू? वेल्ड के नाम से। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में सवाना होता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को सेलवास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलवास। यानी दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को सेलवास कहते हैं। ब्राज़ील के घास के मैदान को कटिंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिंगा कहते हैं। यानी ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कटिंगा कहते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। मलेशिया के घास के मैदान को पैडंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडंग कहते हैं, ठीक है। साइबेरिया एवं मंचूरिया के घास के मैदान को स्टेपीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्टेपीज के नाम से। और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? पार्कलैंड। यानी दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को पार्कलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एक तो हम बताएं कि वेल्ड और सवाना, ठीक है। तो अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को, यानी दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो पार्कलैंड। ये भी याद रखिएगा, पार्कलैंड घास का मैदान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। हंगरी के घास के मैदान को पुस्तैज। कौन सा? पुस्तैज के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट? सुनिएगा ध्यान से। आइए देखिए, चलिए दोस्तों, अब हम लोग बताइए चिल्का झील कहाँ है बाबू? किस राज्य में? चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। वेम्बनाथ झील केरल में है। सातताल झील उत्तराखंड में है। सातताल झील उत्तराखंड में। मालाताल झील उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा, सब उत्तराखंड में ना? तो बताओ तो बाबू, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, डल झील, फतेह सागर झील राजस्थान में। फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान में है। लुनकर झील कहाँ है? राजस्थान में। पिछौला झील राजस्थान में। खुरपा ताल झील उत्तराखंड में। खुरपा ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। देवताल झील उत्तराखंड में। नैनीताल झील उत्तराखंड में। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील है मणिपुर में। और लोनार झील महाराष्ट्र में। उल्का ये थी पिंड से निर्मित कौन झील है? लोनारे झील है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील कहाँ है? अब मानस अगर राष्ट्रीय उद्यान कह देगा तो असम में हो जाएगा। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डिडवाना झील राजस्थान में। डिडवाना झील राजस्थान में। जयसमंद झील राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। सबसे खारी झील कौन है? सांभर झील राजस्थान में। राजसमंद झील राजस्थान में। नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में। मालाताल झील उत्तराखंड में। अब आइए, राजा रानी रोरर और रॉकेट संबंधित है जोग गर्भसोपा से। किससे? जोग प्रपात से। जोग प्रपात से, ठीक है।
एशिया का सबसे बड़ा प्रपात कौन है? हुंडरू जलप्रपात। कौन जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात पर। किस पर? जोग प्रपात। और जोग प्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिले में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पैकारा जलप्रपात। कौन जलप्रपात? पैकारा जलप्रपात। ठीक है, अब सुनिएगा, हम बता रहे हैं कि जोग या गरसोपा कौन सी नदी पर है बाबू? शरावती नदी पर। इयना जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? टोन्स नदी पर। बिहार जलप्रपात किस नदी पर? टोन्स नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। पुनासा चंबल नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर नदी पर। कौन नदी पर? दामोदर नदी पर। हाँ, रजरप्पा जलप्रपात। दसम जलप्रपात कांची में है। कहाँ पर? कांची में। ये बताइए, मधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा में। मधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर। गौतम धारा दारू नदी पर। गौतम धारा दारू नदी पर। पैकारा नीलगिरी क्षेत्र में। पैकारा कहाँ है बाबू? नीलगिरी क्षेत्र में। ठीक है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी घाटी पर। कब? 1948 में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अब बताइए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। इससे लाभान्वित राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है बाबू? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, किस नदी पर है बाबू? तो सतलज ब्यास नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। नाथप्पा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। नाथप्पा झाकरी परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। कोल डैम परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर। कोल डैम परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। कोल डैम और नाथप्पा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर? ब्यास नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर? दामोदर नदी पर। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पर। पंचेत बांध दामोदर नदी पर। दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पर। दुर्गापुर बैराज परियोजना किस नदी पर? दामोदर नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है बाबू? महानदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर? महानदी पर। महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। किस पर? महानदी पर। यानी महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर बाबू? महानदी पर। चंबल परियोजना चंबल नदी पर। चंबल परियोजना चंबल नदी पर। अच्छा जी, बताइए, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर। निजाम सागर परियोजना तुंगभद्रा नदी पर। निजाम सागर परियोजना किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। म्यूराक्षी परियोजना किस नदी पर? म्यूराक्षी नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बाबू? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। गंडक नदी परियोजना किस पर है? गंडक नदी पर। अब बताइए, काकरपारा परियोजना किस पर है? तापी नदी पर। काकरपारा परियोजना किस पर है? तापी नदी पर। माही परियोजना माही नदी पर। माही परियोजना माही नदी पर। ठीक है, माही परियोजना कहाँ है बाबू? माही नदी पर। हिडकल परियोजना कहाँ है? घाट प्रभा नदी पर। किस पर? घाट प्रभा नदी पर। भीमा परियोजना कहाँ है बाबू? तब पावना नदी पर। कौन से? पावना नदी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। कोयना परियोजना कहाँ है बाबू? तो कोयना नदी पर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अच्छा, इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो पेरियार में। पेरियार नदी पर, केरल में। टिहरी बांध परियोजना भिलंगना और भागीरथी नदी पर। कहाँ पर? उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड में स्थित है भागीरथी नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा। माता के बेटवा। माता के बेतवा यानी माता टीला परियोजना कौन नदी पर? बेतवा नदी पर। ठीक है, राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर।
बेतवा क्या करता है? राज करता है। बेतवा राज करता है, यानी बेतवा राजघाट परियोजना किस पर बाबू? बेतवा नदी पर। माता टीला परियोजना कौन पर? बेतवा नदी पर। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना तो बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर। मेटूर बांध कहाँ है? तो कावेरी नदी पर। मेटूर बांध कावेरी नदी पर। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर? पोचमपाद नदी पर। किस पर? हाँ हाँ तो मत। मालप्रभा परियोजना कहाँ है? किस नदी पर? तो मालप्रभा नदी पर, कर्नाटक में। कहाँ पर? मालप्रभा नदी पर, कर्नाटक में। हिडकल परियोजना किस नदी पर? घाट प्रभा नदी पर। किस पर? घाट प्रभा नदी पर। कहाँ पर बाबू? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पर। कौन सा? भागीरथी नदी पर। अच्छा बताओ, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। ये पेपर में कई बार पूछा है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। कहाँ पर बाबू? कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र में। बताइए, दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर। तो सलाल दुल्हस्ती और बगलिहार तीनों चिनाब नदी पर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर। थीन बांध परियोजना किस नदी पर? रावी नदी पर। कोई डाउट है? सबरीगिरी परियोजना किस नदी पर है? तो पाम्बो कक्को नदी पर। पाम्बो कक्को नदी पर। और स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड एवं उड़ीसा में। ठीक है। पापनासम परियोजना, पापनासम कौन परियोजना? पापनासम परियोजना किस नदी पर है बाबू? तो ताम्रपर्णी नदी पर। किस पर? ताम्रपर्णी पर। चूखा परियोजना किस नदी पर है? वांगचू नदी। कौन नदी? वांगचू नदी। ठीक है। चूखा परियोजना वांगचू नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम, तोरा के झेलम, तुलबुल झेलम कौन नदी पर? झेलम नदी पर है। कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी पर। किस पर बाबू? कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी पर। शिमसा परियोजना शिमसा नदी पर। किस पर? शिमसा नदी पर। खटीमा परियोजना खाटी होला ना गाँव घर में, तो खटीमा परियोजना किस पर? तो गोमती नदी पर। किस पर? गोमती एवं सई नदी पर। ठीक है। इचारी बांध टोंस नदी पर। इचारी बांध टोंस नदी पर। और कौन सा जलप्रपात? तो बिहार जलप्रपात। कौन जलप्रपात? तिलैया बांध बराकर नदी पर, झारखंड में। तिलैया बांध बराकर नदी पर, झारखंड में। तुलबुल परियोजना झेलम। चूखा परियोजना वांगचू नदी पर। शरावती परियोजना शरावती नदी पर। पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण नदी पर। ठीक है। अब बाण सागर परियोजना कह देगा तो सोन नदी पर। किस पर? सोन नदी पर। सोन नदी की लंबाई कह देगा तो 724 किलोमीटर। कितना बाबू? 724 किलोमीटर। सही है कि गलती? नहीं, सोन नदी की लंबाई ठीक है, इतना ही होना चाहिए दोस्त, देख लीजिएगा। अच्छा, लोकटक परियोजना लोकटक नदी पर। किस पर? लोकटक परियोजना लोकटक नदी पर। किसाऊ बांध है परियोजना टोंसे नदी पर है। इचारी लाचारी किसाऊ किस पर? टोंस नदी पर। अब बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर। जमुनालाल बजाज सागर परियोजना किस नदी पर? माही नदी पर। किस पर? माही नदी पर। कोई डाउट? आइए आगे बढ़ते हैं। बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है बाबू? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश में। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बाबू? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पलामू अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। पलामू अभयारण्य झारखंड में है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। दालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है बाबू? झारखंड में। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। स्थापना कब हुआ था? 1936 में। 1936 में। इसका पूर्व नाम क्या था? रामगंगा।
परियोजना, पहले जिम कार्बेट था, अभी रामगंगा परियोजना हो गया, सॉरी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। इससे पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। अच्छा जी, भद्रा परियोजना अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में ही। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में ही है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पखाल पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा है ना, उसी में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, विदाउट मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, हाँ। सुल्तानपुर झील कहाँ स्थित है बाबू? हरियाणा में। कहाँ पर? सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? हरियाणा में ही। ठीक है, ठीक है। सूरजकुंड मेला भी लगता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बाबू? हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, यह कई बार पेपर में पूछा है। पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। परम्बिकुलम अभ्यारण्य कहाँ है बाबू? केरल में। परम्बिकुलम अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में। डम्फा मिजोरम में। डम्फा अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम में स्थित है। मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में। मुदुमलाई, कौन मलाई? मुदुमलाई। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। सिमलीपाल उड़ीसा में। चिल्का झील, चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। तंसा अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। पेंच अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो महाराष्ट्र में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। कोई डाउट कैमरा मास्टर? ठीक, चलिए देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं बाबू? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में कौन सा वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में ही है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलान स्थल पर कौन स्थित है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। कौन सा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी, जो कि केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। पाल घाट कहाँ स्थित है? केरल में ही स्थित है। पाल घाट केरल में स्थित है। भोर घाट, थाल घाट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सागौन किस क्षेत्र में बहुयात मात्रा में उगता है? तो मध्य भारत में। सागौन जो है ना, मध्य भारत में सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है, यानी उत्पादन किया जाता है। गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं बाबू? तो बीज से। कॉफ़ी किस भाग से? बीज से। कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक सिंचित भाग है। कौन सा राज्य बॉक्साइट का उत्पादन अग्रणी है? यानी बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। साइलेंट वैली केरल में। तालचेर, तालचेर जो है वह किस राज्य में स्थित है? वह उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है। भारी जल संयंत्र है। कौन सा? भारी जल संयंत्र है। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को। सूती वस्त्रों के मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? तो सूती वस्त्र उद्योग में। यानी सूती वस्त्र उद्योग में श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मिला हुआ है। ठीक है।
अगर पूछ देगा कि सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता यानी कर्मचारी किस क्षेत्र में है, किस चीज़ में, तो रेलवे में। किस में? रेलवे में। सरकारी की बात करें तो ठीक है। अगर ऐसे बात करें कि सबसे अधिक किस में है रोजगार प्राप्त करने वाले, तो सूती वस्त्र या वस्त्र उद्योग में। ठीक है, किस उद्योग को में अधिक तो हो गया। कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ था? तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, राउरकेला। बोकारो रूस के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन से। डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी में। डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी में। राष्ट्रीय पोत डिवाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है बाबू? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में स्थित है। राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो सिंदरी में। कहाँ पर? सिंदरी में। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था सिंदरी। सिंदरी कहाँ है बाबू? तो झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। ओबरा किस लिए जाना जाता है? तो ताप विद्युत घर। ओबरा कहाँ है बाबू? तो यूपी में है। कहाँ पर? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है ओबरा। यहाँ पर भी एनटीपीसी है, इसी एनटीपीसी में सीआईएसएफ कैंप है, वहाँ भी बहाली होता है। ठीक, तो ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ताप विद्युत घर। शक्तिनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ताप विद्युत के लिए। दोनों जगह बहाली रिक्रूटमेंट सेंटर है। ये एसएसजीडी का सीआईएसएफ है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किस स्थानों को जोड़ता है? तो दीपा दिको आमो मूचे कोचे कोमू आका दीजा, यानी दिल्ली से अमृतसर। कौन सा? दिल्ली से अमृतसर पाकिस्तान। ठीक है, जालंधर ये सब होते हुए। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 में। डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 में। भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 8। भारत के कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 8। भारत में STD सेवा कब आरंभ हुई थी? 1960 में। अरे भारत के पिन कोड क्षेत्र 6 ना होता है, अंक 6 होता है। भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 8। ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में, चलिए, भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 8। भारत में STD सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1960 में। STD का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताइए, STD का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए दोस्त। किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल। भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो इंडो आर्यन। भारत में इंडो आर्यन भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में निवास करने वाली जनजातीय लोग किस वर्ग से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है? नेग्रिटो। किसको? नेग्रिटो। किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है बाबू? नेग्रिटो। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोडियम। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कौन सी? कार्डेमम की पहाड़ियाँ को इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। STD का फुल फॉर्म बताइए, पता चला क्या? ठीक है, एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का लक्षण है? तो स्थानांतरित कृषि। एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है बाबू? स्थानांतरित कृषि। कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? स्टेपी प्रदेश। किसको? स्टेपी प्रदेश। यानी कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो स्टेपी प्रदेश। निम्न में से कौन सी जनजाति पशुचारण करती हैं? तो मसाई। मसाई जो जनजाति है ना बाबू, वह क्या करती हैं? पशुचारण करती हैं। वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है, परिणाम है, वह कौन सा मिट्टी है? तो लैटेराइट मिट्टी। कौन से? लेकिन रेगुर मिट्टी ना, काली मिट्टी। कपास की खेती। ठीक है, वो तो कपास की खेती के लिए है। लौह ऑक्साइड के कारण उसकी काला रंग होता है ना, तो यहाँ पर यही होगा। ठीक है, लौह यानी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के परिणाम है, तो वह रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। यानी डंकन जो पास माने दरा, डंकन दरा कहाँ है? तो दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अच्छा, डंकन और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा
पृथक होते हैं तो 10 डिग्री चैनल द्वारा। किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से पृथक होते हैं 10 डिग्री चैनल द्वारा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 और 50 भी हो गया है। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती हैं? कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन? तो मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, राजस्थान हो गया, गुजरात वो तो हो ही गया, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र पर से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, अच्छा से छत्तीसगढ़, ठीक है, झार से झारखंड, झारखंड, झार से 8 गो हो गया। गमछा झार, हाँ, ठीक है। आंधी में उसका छाता उड़ा, आंधी में उसका छाता उड़ा, या आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो इसका ट्रिक क्या है बाबू? तो ये 182 डिग्री पूर्वी देशांतर, या जो मानक रेखा होता है ना, समय निर्धारण किया गया है, जो मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के नैनीताल से होकर गुजरता है ना, नैनीताल की नैनीपुर, ऐसा ही मिर्ज़ापुर से, ठीक है, तो होकर गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय यही ना है, समय रेखा। तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन? तो आंधी से आंध्र प्रदेश, आंधी में मध्य प्रदेश, ठीक है, उसका से उत्तर प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़ और उड़ा से उड़ीसा। 5 राज्य। कौन सा? 5 राज्य। अब बताइए भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में, तमिलनाडु के पूर्व में। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन है? मैकमोहन रेखा। कौन सा? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में। कब? 1914 ईस्वी में। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर। कौन सा? पालनी पर। यानी कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है बाबू? पालनी पर, यानी पालनी पहाड़िया पर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। कौन सा? सियाचिन। भारत का सबसे ऊंचा युद्धपोत क्षेत्र कौन है? सियाचिन है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी को पिग्मेलियन पॉइंट या केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। डुरांड लाइन, जो डुरांड रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच के, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। कोई दिक्कत है? भारत और चीन के बीच। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान लेह है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। और रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। बड़ा सी सिक्के होती है। जुजिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं बाबू? नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ पर? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी में। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध से। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान में। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है भारत से, यानी 4096 यानी 4096 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो जम्मू कन्याकुमारी। जम्मू कन्याकुमारी। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। यहीं पर क्यूज को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्यूज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया करके इस क्यूज में जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसका
जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, नहीं तो मैं अगले क्विज में ज़रूर उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है दोस्त, और तब तक के लिए वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जो भी फ्रेंड आपके पढ़ रहे हैं, एक ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। ठीक, और एक लाइक बटन दबाकर मेरा दिल गदगदा दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।